कैद खाने में आपकी टाइम मशीन खराब हो चुकी है और आप तारीख के बदतरीन दौर में फंस गए हैं। ऐसा महसूस होता है कि आप किसी भट्टी में उतर आए हैं। यहाँ न तो कोई पौधा है और न ही कोई वेजिटेशन, और हवा में नमी का नामो निशान नहीं। बादलों से खाली और अजीब रंग के स्काई से आने वाली सनलाइट हजारों किलोमीटर तक फैले हुए सुर्ख और नारंगी रेत के टीलों के लामतनाही समंदर से मुनकिस हो रही है। इमारतों के हुजम के डस्ट डेविल्स इस जहन्नमी मंजर पर रक्स कर रहे हैं। आप 250 मिलियन साल पहले अर्ली ट्रायसिक के हॉट हाउस अर्थ में हैं। तारीख की सबसे बड़ी इज्तिमाई मधुमियत के चंद मिलियन साल बाद सयारा अब भी एक दायमी बुखार में मुब्तला है। वोल्केनिज्म और बेकाबू ग्रीनहाउस इफेक्ट ने सयारे को जहन्नम में तब्दील कर दिया है। हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार आज के दौर के मुकाबले में 3 से 5 गुना ज्यादा है। विशाल बर-ए आजम पंजा की तश्कील ने तारीख के सबसे बड़े डेजर्ट को जन्म दिया है, जहां बारिश शाज़ और नादिर ही होती है। गहरा ओशन भी नीचे से गर्म है। 2 इंतहाई गर्म करंट्स पूरी दुनिया में गर्दिश कर रहे हैं, जो फिजा में बेइंतहा गर्मी और नमी भर रहे हैं। पोल्स पर भी आइस का कोई निशान नहीं। लगता है कि आप इस डेजर्ट के एंड बीच में फंस गए हैं, जो कदीम जमीनों के लामतनाही सिलसिले से अलग थलग है। ये जमीन के अब तक के सबसे ज्यादा गैर मुवाफिक इन्वायरमेंट्स में से एक है। आज के डिजर्ट्स भी जिंदगी से भरपूर हैं, लेकिन ये नहीं। इसका कोर नमी से महरूम है और हवा बिल्कुल बोन ड्राई है। आपकी स्किन फौरन खुश्क हो जाती है और लिप्स फटने लगते हैं। CO2 से भरपूर हवा का दर्जा हरारत 50 डिग्री सेल्सियस है और हर मुश्किल सांस के साथ आपके लंग्स को झुलसा देती है। आपके बूट्स के रबर सोल्स पिघलने लगे हैं। आपका स्वेट आपको ठंडा करने से पहले ही इवापोरेट हो जाता है और आपकी खुली स्किन चंद मिनटों में फटने लगती है। अचानक मौसम मजीद गर्म हो जाता है, क्योंकि एक सुर्ख सैंडस्टॉर्म इस मंजर को अपनी लपेट में ले लेता है। हजारों चिंगारियों की तरह जलती हुई गर्म रेत आपकी स्किन से टकराती है। आप लड़खड़ाते हुए अपनी मशीन में वापस आते हैं और बेतरतीब बटन दबाते हैं। ये वक्त में ट्रैवल तो नहीं कर सकती, लेकिन अब भी मूव कर सकती है। आप अपनी मशीन के बटन बेतरतीब तौर पर दबा रहे हैं। ये वक्त में ट्रैवल नहीं कर सकती, लेकिन ये अब भी मूव कर सकती है। आप जमीन के अब तक के चंद सबसे ताकतवर माउंटेन्स के ऊपर से गुजरते हैं। आखिरकार आप टेथीसी के साहिल पर रुकते हैं। ये वसी उथला ओशन दलदल जैसा लग रहा है, जिसमें कमर तक ऊंचाई वाली फर्न्स के छोटे छोटे झुंड और पतले तनों वाले स्टेम्स बिखरे हुए हैं। चंद लेस्ट्रोसॉरस जो इन पर खा रहे हैं, आपको तजस्सुस से देखते हैं। पानी मुर्की और बीमार सा और मिल्की नजर आता है। सतह पर रंग बिरंगी बैक्टीरिया की चादरें ऑयल स्लिक्स की तरह तैर रही हैं। घुटन भरी दलदल हवा एक स्टीम रूम की तरह गर्म और ह्यूमिड है। सांस लेना मुश्किल है और आपका स्वेट इवेपोरेट होकर आपको ठंडा नहीं कर पा रहा। यहाँ तक कि पानी भी आपको कोई राहत नहीं दे सकता। ये ताजा भरे हुए बाद तब जितना गर्म है। ये गर्म ओशन ज्यादा ऑक्सीजन अपने अंदर नहीं रख सकता, खासतौर पर गहरी तहों में। बैक्टीरिया और बाइवाल्व्स ही वो वाहिद मखलूक है जो यहाँ पनप रही हैं। वेव्स इस मोटी बैक्टीरियल सूप में से तकरीबन सुस्त रवि से गुजरती हैं। जब वो साहिल से टकराती हैं, तो एक चमकदार इरिडेसेंट फिल्म छोड़ जाती हैं। हर वेव जो साहिल से टकराती है, एक मिस्ट छोड़ती है जो आपकी आईज और थ्रोट को जला देती है और ऑक्सीजन से महरूम गहराइयों से हाइड्रोजन सल्फाइड की गंदी अंडे जैसी बदबू लेकर आती है। गर्मी, बदबू और कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से नींद बेहोश आप हॉराइजन की तरफ देखते हैं। एक ऐसा स्टॉर्म बन रहा है जो आपने पहले कभी नहीं देखा। ये गर्म ओशन इसे लामतनाही तवानाई फराहम करता है और इसकी रफ्तार को कम करने के लिए कोई कॉन्टिनेंट्स न होने की वजह से ये आपके दौर के सख्त तरीन हरिकेन्स को भी बौना बना देगा। आप तबाह हो चुके हैं। आपकी टूटी हुई टाइम मशीन झटका खाती है और चरचराती है। कुछ हो रहा है।
द्वीप हैकल कीड़ों की दुनिया। आप इक्वेटर के करीब लेट कार्बोनिफरस दौर में हैं, जो 320 मिलियन साल पहले का है। एटमॉस्फेयर नमी से भरी हुई है। क्लाइमेट एक न खत्म होने वाले गीले सुपर समर में मकीद है, बगैर किसी दूसरे सीजन्स के। आपस में टकराते हुए कॉन्टिनेंट सैयारे के अब तक के सबसे बड़े स्वैम्प से ढके हुए हैं। पौधों के लिए एक जन्नत, जो अपने मुर्दा बायोमास के डीकम्पोज होने की रफ्तार से भी तेजी से बढ़ रहे हैं। नीचे की ग्राउंड सड़ती हुई वेजिटेशन का एक गर्म दलदली ढेर है, जो 70 मिलियन साल बाद एक लामतनाही डेजर्ट बनेगा। वो अब एक लामतनाही अजनबी जंगल है। इस दौर में जिंदगी की एक बड़ी किस्म पनप रही है। आपके नुक्ता नजर से ये इतना अच्छा नहीं है। आप द्वीप हैकल दरख्तों जैसे पौधों की भूल भुलैया में खो गए हैं, जो द्वीप हैकल फर्न्स और बेशुमार अजीब ओ गरीब और नावाकिफ वेजिटेशन के मरोड़ खाए हुए पौधों के ऊपर खड़े हैं। मोटी ह्यूमिड एयर में मीठी सरान की बू आती है, लेकिन ब्रीदिंग से आपको चक्कर आते हैं। आपकी विजन बहुत तेज लगती है। आपके ख्यालात कतरे बेकाबू हैं। घने पौधों के कवर ने एटमॉस्फेयर को ऑक्सीजन से भर दिया है, जो आज के दौर से 60% ज्यादा है, और आपकी बॉडी इसका मुकाबला करने की कोशिश कर रही है। जो इन जमीनों पर गलबा हासिल करने वाले गालिब जमीनी जानवरों के लिए बहुत अच्छा है, जिन्होंने इस शानदार बाग के हर हिस्से पर कब्जा कर लिया है। बग्स। आप आर्थ्रोपॉड्स के गोल्डन एज में फंस गए हैं। ऑक्सीजन रिच इस दुनिया में उन्होंने ऐसे साइजेस में इवॉल्व किया है, जो दोबारा कभी मुमकिन नहीं होगा। वो बेशुमार और हर जगह मौजूद हैं। बिल्ली के हुजम के बख्तरबंद मगरचने ज़ेरे जमीन से गुजरते हुए घबराए हुए रोचॉइड्स के एक झुंड का शिकार करते हैं, जो हर सिमत में बिखर जाते हैं। आपके ऊपर तकरीबन 1 मीटर के विंग्स वाली एक ग्रिफिन फ्लाई, जो हेलीकॉप्टर के ब्लेड की तरह फड़फड़ाती है, बीच हवा में एक पैलेडिक्टियोप्टेरा को पकड़ लेती है। आप बेशुमार रेंगने वाली क्रीचर्स से भरी झाड़ियों में लड़खड़ाते हैं, जब एक अर्थ्रोप्लेरा, जो 1 की लंबाई का है, फर्न्स में से अपना रास्ता बनाता है। बेशुमार लेग्स को एक हिप्नोटिक लहरों में हरकत देता है। आप एक दलदली खुले मैदान में पहुंचते हैं और उथले पानी में लड़खड़ाते हैं। एक पुलमान स्कॉर्पियस अपने शिकार को चीरता है और कुछ दिलचस्पी से आपकी तरफ देखता है। यहाँ इस खुले मैदान में आप कैनोपी के ऊपर स्काई को चीखते हुए सुर्ख रंग में चमकता देख सकते हैं, जो एक खतरनाक रफ्तार से तेज हो रहा है। यहाँ की शदीद ह्यूमिडिटी अचानक पुरचद थंडरस्टॉर्म्स को जन्म देती है, और ऑक्सीजन रिच एटमॉस्फेयर हर चीज को खतरनाक तौर पर फ्लैमेबल बना देती है। यहाँ तक कि गीली वेजिटेशन भी मामूली स्पार्क से धमाका खेज शोरों में तब्दील हो सकती है। आपके तमाम ट्रिप्स तूफान में क्यों खत्म होते हैं? खैर, कम अज कम ये इन तमाम क्रीचर्स को भी अपने साथ ले जाएगा, जो आपको खाना चाहती हैं। आपकी टूटी हुई टाइम मशीन फिर से जिंदा हो जाती है। दुनिया खुद पर ही सिमट रही है। फितरती दुनिया आप 400 मिलियन साल पहले के अर्ली डेवनियन में जाग चुके हैं। सैयारे का ज्यादातर हिस्सा उथले सी से ढका हुआ है, जबकि लैंड ज्यादातर रॉकी प्लेन्स और माउंटेन्स पर मुश्तमिल है, जो शाखदार रिवर्स और मड फ्लैट से टूटे हुए हैं। जमीन ट्रांजिशन की हालत में है। तकरीबन 100 मिलियन सालों से जिंदगी ने रॉक्स को सॉइल में तोड़ना शुरू कर दिया है, एक नरम तह जो पौधों को उगने और जिंदगी को पनपने के काबिल बनाती है। ओजोन लेयर आहिस्ता आहिस्ता बन रही है, जो गैसों को खारिज करने वाले ऑर्गेनिज्म से गिजा हासिल कर रही है। हाल ही में ये प्रोसेस तेज हो गया है। जमीन टॉक्सिक से नीम रिहायशी में तब्दील हो रही है। स्काई किसी तरह गलत लग रहा है। सन तेज और सफेद चमक रहा है, जो नामानूस एटमॉस्फेयर से बमुश्किल छन कर आ रहा है। हवा पतली महसूस होती है, क्योंकि इसमें आज के 21% के मुकाबले में सिर्फ 15% ऑक्सीजन है। हर सांस उथली और गैर तसल्ली बख्श महसूस होती है। आप बेहोश होने के करीब हैं और सिर्फ आहिस्ता आहिस्ता मूव कर सकते हैं। कम से कम इस वक्त मौसम मॉडरेटली वार्म है और स्टॉर्मी नहीं। लेकिन इन जमीनों पर जो चीज हावी है,
वो इस दुनिया को वाकई अजनबी बनाती है। स्काई में 8 मीटर तक पहुंचने वाले फंगल प्रोटोटैक्साइड्स के बड़े बड़े एरम हैं। जैसे ही आप करीब चलते हैं, आपको सनलाइट में स्पोर्स नजर आते हैं, जो छोटे सितारों की तरह हवा में बह रहे हैं। आपकी हरकत इनमें से मजीद को परेशान करती है, जिससे पतली एटमॉस्फेयर में क्लाउड्स बनते हैं। वो आपकी स्किन को एक बारीक, पाउडरी खारिश वाली फिल्म से ढांप देते हैं। आप ये सोचने की कोशिश नहीं करते कि इस ऑक्सीजन पुअर में आप कितने अंदर ले रहे हैं। ग्राउंड मिट्टी जैसी बिल्कुल महसूस नहीं होती। ये ज्यादातर रॉक है जो एक पतली, खदरे लचकदार डिकम्पोजिंग मैटर की तह से ढकी हुई है। कुछ उथले वाटर पूल्स ऊपर के पीले अजनबी स्काई की अक्कासी करते हैं। फंगल टावर्स के दरमियान छोटे फंजाई और चंद अजनबी जैसे कदीम प्लांट्स का एक कार्पेट बिछा हुआ है। कोई फ्लावर्स नहीं, कोई लीव्स नहीं, बस अजीब सब स्टॉक्स और फर्न लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो आपके टखनों तक पहुंचती हैं। आपके अतराफ फंगल टावर्स पीले पिलर्स की तरह बुलंद होते हैं। इनकी सतह न तो हमवार है और न ही खुरदुरा, बल्कि कुछ दरमियानी है। वो न तो गीले हैं और न ही खुश्क, आपके छूने पर कदरे लचकदार हैं। कुछ लाइकेन के छोटे पैचेस इनकी सतहों पर धुंधले सब्ज और पीले रंग के स्प्लैशेस बना रहे हैं। आपको सिर्फ चंद इंसेक्ट्स बड़े मशरूम्स में बरोइंग करते नजर आते हैं। हर चीज अजीब तौर पर एरली क्वाइट है। आप एक रॉक पर बैठ जाते हैं। क्या ये सब कुछ है? जैसे जैसे रात करीब आती है, पीला स्काई तारीकी में मध्यम जामुनी और स्लेटी रंगों में तब्दील हो जाता है। रात के आने का कोई जानवरों का शोर नहीं, बस प्रोटोटैक्साइड्स की हवा में चलने वाली संजीदा सरसराहट है। पतली एटमॉस्फेयर में स्टार्स और मिल्की वे परेशान कुन वजाहत के साथ सीनरी को रोशन करते हैं। फंगल टावर्स तारों भरे स्काई के सामने पीली शक्लों में उभरते हैं। इनके सिलुएट्स अंधेरे में और भी गलत लगते हैं। आप मुकम्मल तौर पर तन्हा हैं। एक टाइम ट्रैवलर एक अजनबी दुनिया में खो गया है। आपकी टाइम मशीन गड़गड़ाती है। अब क्या होगा? हमारे साथ रहने का शुक्रिया। नई रिसर्च पर मबनी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल न्यू रिसर्च को सब्सक्राइब कीजिए और अगर मालूमात अच्छी लगें तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।